Hello students, how are you? I hope you are fine. Okay students, so today we will start a very important topic in SST. आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नॉट ओनली द स्कूल पर्पस, इट इज़ आवर डेली लाइफ नीड, बेसिक नीड. विदाउट दिस नीड वी विल नॉट लिविंग आवर लाइफ. इस नीड्स के बिना हम अपना लाइफ सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर सकते. सो द चैप्टर नेम इज़ natural resource water. Okay, water is very important for us. Let's see. All living beings need water for survival. Plants need water for preparing their food. Animals need water for drinking. Human beings require water for drinking, bathing, cooking, washing and other purposes. There can be no life without water. Earth, the 3/4 portion, is covered with water. Water exists in the form of water bodies like oceans, seas, rivers, lakes, streams, ponds, etc. Rain is the prime source of water on earth. So let's explain. अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, so you know that ना all living beings, जितने भी लिविंग बीइंग है जिनमें लाइफ है, वो विदाउट वाटर बिल्कुल भी अपनी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल. प्लांट को वाटर चाहिए फूड बनाने के लिए. एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड ह्यूमन बीइंग्स जस्ट लाइक यू एंड मी नीड वाटर फॉर एवरीथिंग लाइक ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड अदर पर्पसेस ऑल्सो. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पैरा स्टूडेंट्स. अर्थ 3/4 पोर्शन इज कवर्ड विथ वाटर. या अर्थ का जो 3/4 पोर्शन है वो वाटर से कवर्ड है. ओके, यू कैन टेक एग्जाम्पल ना. अगर हम एक सर्कल लेते हैं और उसे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सो 3 पार्ट्स इज कवर्ड विथ वाटर. ओके, वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर बॉडीज़. बहुत सारे वाटर बॉडीज़ हमारे अर्थ में अवेलेबल है, जस्ट लाइक ओशियंस, सीज, रिवर, लेक, स्ट्रीम. ये सारी आपने देखी भी होंगी. रेन इज़ द प्राइम सोर्स. मीन्स प्राइम सोर्स मीन्स मेन सोर्स. अगर ये नहीं होगा तो वाटर रिसोर्सेज फुलफिल नहीं होंगे. बट पैटर्न ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज़ वेरी अनसर्टेन. गुड रेन फॉल्स ओनली फॉर 2-3 months ड्यूरिंग रेनी सीजन. फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर द कंट्री रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल. हमारी कंट्री का जो रेनफॉल पैटर्न है वो बहुत ही अनसर्टन है. अच्छी रेनफॉल कहाँ होती है? सिर्फ 2-3 months के लिए होती हैं. अदरवाइज ऑल ऑफ द ईयर, मतलब कि ये 3 months रेनी सीजन के अलावा अगर हम देखें तो बहुत लिटिल रेनफॉल हम रिसीव कर पाते हैं. एट टाइम्स द हैवी रेनफॉल कॉजेज फ्लड वाइल स्कैर्स रेनफॉल रिजल्ट इन ड्रॉट्स एंड फेमाइन्स. मीन्स अगर कहीं लंबे समय तक वाटर रिसीव नहीं कर पाई कोई एरिया, सो वो ड्रॉट्स का क्या हो जाता है, एक कारण बन जाता है. वहाँ पे सूखा पड़ने लगती है. ड्यू टू दीज रीजन्स अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ वाटर आर डेवलप्ड इन इंडिया. इसी सारे रीजन्स के कारण वाटर को सिक्योर करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेट सोर्सेज बनाए गए हैं. रेन वाटर फॉल्स एंड गेट्स कलेक्ट इन रिवर्स, लेक एंड टैंक्स. सम ऑफ वाटर गोज अंडरग्राउंड एंड गेट्स कलेक्टेड देयर. बहुत सारे तो डायरेक्टली कलेक्ट हो जाते हैं और कुछ वाटर ऐसे होते हैं जो अंडरग्राउंड जाकर कलेक्ट किए जाते हैं. दिस अंडरग्राउंड वाटर इज़ यूज थ्रू वेल्स, ट्यूबवेल्स, हैंड पम्प्स एट्सेट्रा. और ये अंडरग्राउंड वाटर जो चले जाते हैं उनको हम वेल्स, ट्यूबवेल्स के थ्रू फिर क्या करते हैं, वाटर बाहर आते हैं. नाउ सी, दिस इज़ द इरिगेशन. इरिगेशन, व्हाट इज़ दैट? इट इज़ द, लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन. एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द मेजर ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री. हम सभी जानते हैं ना कि हमारे कंट्री का जो मेन ऑक्यूपेशंस था इन एंशियंट टाइम ऑल्सो एग्रीकल्चर ही था वो. वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. द प्रोसेस प्रोवाइडिंग वाटर टू फील्ड्स इन टर्म्ड एज इरिगेशन. हम वाटर फील्ड में प्रोवाइड करते हैं वो बेसिकली किसके थ्रू करते हैं, जिस भी प्रोसेस के थ्रू करते हैं, इट इज़ कॉल्ड इरिगेशन. रेनफॉल इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर. वी नो दैट रेनफॉल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है वाटर का. इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. हाउएवर फार्मिंग नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर एंड सो अदर मेथड्स ऑफ इरिगेशंस आर नीडेड. लेट्स लर्न अबाउट अदर मीन्स ऑफ इरिगेशन हेयर. सो अब हम देखते हैं कि फार्मिंग के लिए इरिगेशन तो इम्पॉर्टेंट है, बट
अगर रेनफॉल प्रॉपर नहीं है तो हम किस किस मेथड के थ्रू, किस किस वे के थ्रू रेनफॉल को रिसीव करते हैं और इरिगेशन यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन, मेकिंग कनाल्स। सी पिक्चर्स ऑल्सो सी द ना, sometime river water is diverted to the field through the man-made canals. It is the most important source of irrigation in India. कभी कभी क्या होता है ना, रिवर वाटर डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, रिवर वाटर कंटिन्यूसली फ्लो करते हैं। सो रिवर वाटर को हम क्या करते हैं, फील्ड के और फील्ड की तरफ क्या करते हैं, मूव कर देते हैं। एंड मूव करने के बाद वो क्या करता है, इरिगेट कर देते हैं फील्ड को, वो पानी पटाने में यूज़ किया जाता है। ओके, the Indira Gandhi Canal in Rajasthan is the longest canal in India. Learn it, okay? This is very important. Indira Gandhi Canal in Rajasthan. It is the longest canal in India. Now see the next is wells and tube wells. At many places, wells are used manually to pull out water. Rahat or Persian wheels is also used to draw water out of well. वेल में डायरेक्टली अगर हम बाल्टी से, आप कह सकते हो इन हिंदी, पानी अगर आप ऊपर की ओर लाते हो तो इट इज़ टफ फॉर यू ना, बट यू कैन यूज़ द पर्सन्स व्हील, सो इट इज़ ईजी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्यूबवेल। ट्यूबवेल आर ऑपरेटेड विद इलेक्ट्रिसिटी। या वेल के पानी कम आउट करने के लिए वेल से हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट नाउ इट इज़ द मॉडर्न टाइम में हम बहुत सारी चीज़ें अपने ईजीएस्ट वे के लिए करते हैं ताकि वो हमारे लिए भी थोड़ा इजी हो जाए। सो वी कैन यूज़ ट्यूबवेल। ट्यूबवेल्स आर ऑपरेटेड विथ इलेक्ट्रिसिटी। इन ट्यूबवेल्स नैरो ट्यूब्स आर इंसर्टेड डीप इनटू ग्राउंड टू ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ्स। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर कॉमनली यूज्ड इन द स्टेट्स ऑफ बिहार, हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। ओके, तो ये सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ट्यूबवेल बेसिकली यूज़ किए जाते हैं फॉर एग्रीकल्चर इरिगेशन। अबाउट 40% ऑफ इंडियाज फार्म लैंड्स आर इरीगेटेड विद द हेल्प ऑफ वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। ओके, दिस इज द परसेंटेज ऑफ इंडियंस फार्म लैंड। नाउ से द नेक्स्ट वन, टैंक्स। ये तो कॉमनली आपने अपने एरिया में भी देखा होगा, वाटर टैंक्स। रेन वाटर कलेक्ट इन द लो लैंड इन द फॉर्म ऑफ टैंक्स एंड पॉन्ड्स। दिस इज़ परहैप्स द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ इरीगेशन इन इंडिया। ये एक पुराना मेथड है इंडिया में। सो दिस मीन्स ऑफ इरीगेशन इज यूज्ड इन डेक्कन प्लेट्यू एंड इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। द लैंड हेयर इज अनइवन एंड रॉकी। ओके, इट कैन स्टोर वाटर फॉर इरीगेशन बिकॉज जो रॉकी प्लेस होते हैं वहाँ ईजिली वाटर अवेलेबल नहीं हो सकते। सो वी कैन स्टोर वाटर फॉर इरीगेशन लाइक using the tank. Huge tanks have been constructed for irrigating the land. About 12% of the agricultural land is being irrigated by tanks in India. Now the next one is dams. Okay, dams तो आपने सुना ही होगा। अगर हम in general रांची की बात करते हैं, सो रांची में भी बहुत सारे डैम्स हैं, कांके डैम, धुलवा डैम, पतरातू डैम। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डैम्स एंड आई थिंक आप वहाँ कभी कभी विज़िट भी किए होंगे। अगर आप किसी और स्टेट्स में हो तो आप वहाँ के डैम विज़िट किए होंगे। ओके, डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस द रिवर्स टू चेक द फ्लो ऑफ रिवर वाटर। अ डैम इज़ अ ह्यूज बैरियर मेड कंक्रीट टू होल्ड बैक रिवर वाटर। ये एक बहुत हेवी बैरियर से क्या होता है, जस्ट लाइक अ पिक्चर बना होता है और ये पूरे रिवर वाटर को बैक में होल्ड करता है। ओके, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन आर्टिफिशियल लेक बिहाइंड द डैम। और ये आर्टिफिशियल क्यों है, क्योंकि ये मैन मेड है। द वाटर फ्रॉम द सच लेक्स कैन बी डाइवर्टेड टू कनाल फॉर इरीगेशन। दिस स्टोर वाटर कैन ऑल्सो बी मेड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अगेन आई विल रिपीट, दिस स्टोर्ड वाटर। ओके, जो डैम में कनाल्स, इरीगेटिंग कनाल्स है। ओके, सो जो वाटर डैम्स में कलेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत हाइट से अगर हम उसे क्या करें, फॉल करवाएं तो उससे क्या प्रोड्यूस हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। एंड दिस टाइप ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। द डैम हेल्प्स टू कंट्रोल फ्लड। और डैम करता है बाढ़ को कंट्रोल करने का एक बहुत ही ईजी वे है। नाउ सी सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ डैम्स आर, first, they act as reservoir of water. Water is stored in reservoir.
behind the dam. ये वाटर को रिजर्व करने का एक बेस्ट मेथड होता है. ओके, सी द नेक्स्ट वन. Canal are dug to carry the stored water from the reservoir to the field. कैनाल्स क्या करते हैं, बना दिए जाते हैं और क्या किए जाते हैं, इन डैम्स के वाटर को कनाल्स के थ्रू फील्ड पे फॉर इरिगेशन यूज़ किए जाते हैं. ओके, सी द थर्ड वन. डैम्स ऑल्सो हेल्प टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. इन अ डैम वाटर इज मेड टू फॉल फ्रॉम अ गुड हाइट एंड द फोर्स ऑफ दिस फॉलिंग. ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और ये प्रोड्यूस कैसे की जाएगी, जब वाटर को क्या किया जाएगा, बहुत ही हाइट से स्पीडी वे में क्या किया जाएगा, फॉल कराया जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, सी द नेक्स्ट वन. कंजर्वेशन ऑफ वाटर. दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वाटर कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. वी नीड लॉट्स ऑफ क्लीन वाटर फॉर एवरीडे एक्टिविटी. ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन एंड ह्यूमन केयरलेसनेस रिवर आर गेटिंग पॉल्यूटेड डे बाय डे. ह्यूमन की जो केयरलेसनेस है या बोलिए कि उनकी जो एक्टिविटी आजकल बिगड़ चुकी है, उसके कारण जो स्पेशली सोर्स ऑफ वाटर रिवर जो है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होते जा रहा है दिन ब दिन. पॉल्यूटेड वाटर कैन कॉजेज डिसीजेस. बहुत सारी बीमारियां जिससे हो रही हैं. इट ऑल्सो डिस्ट्रॉय मराइन लाइफ. वाटर में गेट पॉल्यूटेड ड्यू टू द एक्टिविटीज सच एज दीज. वाटर में गेट पॉल्यूटेड मीन्स वाटर किस तरह से पॉल्यूटेड हो रहा है, उसकी कुछ एक्टिविटीज़ नीचे दी हुई हैं. सी दैट. फर्स्ट वन, bathing and washing of clothes on the banks of lake and rivers. Now second one, garbage and waste that spill into water bodies from factories and oceans and seas get polluted due to the accidental oil spills from tankers. एक्सीडेंटल, ये कोई इंटेंशनली नहीं किया जा रहा है. एक्सीडेंटली क्या होता है ना, ऑयल स्पिल हो जाता है वाटर में जो कि टैंकर्स लाए जाते हैं उससे. ओके, वी शुड मेक आवर बेस्ट एफर्ट टू कीप द वाटर बॉडीज क्लीन. हम जितना हो सकता है हमसे, ऐसा नहीं है कि हम एक बड़े वे में एक बड़े अमाउंट पे अपना पार्टिसिपेशन दें. आप जितना आपसे हो सकता है आप उतना एफर्ट लगाओ. किस लिए, वाटर बॉडीज़ को क्लीन रखने के लिए. अगर आप कभी वाटर बॉडीज़ के पास विजिट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी क्या करना है, डस्ट या वेस्टेज नहीं थ्रो करने हैं. ओके, वी मस्ट स्टॉप वेस्टिंग वाटर एट होम एंड अदर प्लेसेस. Clean water that we get through taps in purchase and we should not waste it. Rainwater harvesting is a process of collecting, storing and using rainwater for irrigation and other purposes. It is a good method for saving rainwater from falling away. Okay, again I'll repeat this one. Rainwater हार्वेस्टिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस उस एरिया में यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे बहुत ही लिटिल अमाउंट रेनफॉल रिसीव होता है. ओके, बट ये है क्या? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग एंड यूजिंग वाटर. पहले तो वाटर को कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है और फिर उसे क्या किया जाता है, अदर पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है. इट इज़ अ गुड मेथड ऑफ सेविंग रेन वाटर. ये एक बेस्ट मेथड होता है वाटर को सेव करने का. ओके, फ्रॉम फ्लोइंग अवे, वो कहीं और बहकर वेस्ट ना हो जाए इसलिए. और ये बेसिकली हम देखते हैं राजस्थान एरिया में. सी द वर्ड मीनिंग. दिस इज द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स इन दिस चैप्टर. फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज इरिगेशन, अ प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू फार्म्स थ्रू canals, river, dams, etc. Now second one is tube well, a well made by driving a tube into the earth that bear water. Hydroelectricity, the electricity generated from the dam. Okay, I hope student you understand this chapter. So after understanding this chapter, never waste water. Okay, thank you student.